हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर। ये चैनल आपको क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराने में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का, जो कि बहुत जल्द बोर्ड के एग्जाम होने वाला है। 5 नंबर के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उनका हम IUPAC नाम देखेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह नेम अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, मतलब जीरो से अगर हैं तो आप भी इस नेम को सीख सकते हैं। बस 2-3 चीज़ें जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको याद नेमिंग के लिए क्या करना होगा। नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। IUPAC नेमिंग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी जो कि बहुत जटिल चीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, अगर एक कार्बन कहीं लिखा होगा तो आप उसको बेथ पढ़िएगा। कहीं भी अगर 2 कार्बन होगा तो उसे एथ पढ़ेंगे। 3 कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे प्रॉप। इसी प्रकार 4 कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन होगा तो उसे बोलिएगा हेक्स, ठीक है। इसी तरह आगे भी बढ़ सकते हैं, इतना तो काफी, इतना में आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, कहीं भी अगर आता है सिंगल बॉन्ड तो उसके अंत में जोड़ा जाएगा ANE। एन हिंदी में भी लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड ENE, इन बोलते हैं इसको हिंदी में। ट्रिपल बॉन्ड YNE। सो लेट्स प्रैक्टिस। C1 मेथ, एथ, prop, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। रिपीट, मेथ, एथ, prop, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार और रिपीट करते हैं। मेथ, एथ, prop, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। N in ine, N in ine, N in ine, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, N इन आइन। बस इतना अगर आपको आता है तो समझिए कि आप नाम सीख गए। मतलब अगर जीरो पे हैं आप किसी भी क्लास में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो ऐसे 1 2 3 कार्बन है, ये सब H होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। ये H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। ऐसा दिया रहता है एग्जाम में, कहेगा इसका IUPAC नेम रखिए, इसका नेम क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ हमने 3 कार्बन क्या बोला था, प्रॉप। यहाँ लिखोगे आप PROP, प्रॉप। अब आप देख पा रहे हैं कि सभी जगह यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए E, ट्रिपल बॉन्ड के लिए I। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो आप जोड़ दोगे ANE, तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। आप इसे लिख सकते हैं हिंदी में प्रोपेन, ठीक है। कैसे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कार्बन को गिन लीजिए आप लोग, कार्बन की संख्या गिन लीजिए। और अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE, डबल है तो ENE, और ट्रिपल है तो YNE, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिख दिया मैंने, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE, तो इसे प्रोपेन कहेंगे। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है प्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल चेक करिए, आइए दूसरा देखिए। C और ये सब H है। H लिखना कंपल्सरी नहीं है वैसे। यहाँ देखिए H, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कितना कार्बन हुआ, तो यहाँ पे है 2 कार्बन, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन को आप बोलते हैं TH, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो आप जोड़ोगे ANE, इसका नाम क्या पड़ गया, एथेन। इसी प्रकार और एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। देखिए तीसरा 1 एक C है और चारों तरफ H है, इसको देखिए H, इसका नाम ट्राई करते हैं क्या होगा। एक कार्बन है, आप देख पा रहे हैं, एक कार्बन होगा। एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, METH, मेथ। तो आप लिखोगे METH, मेथ। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आप जोड़ोगे ANE। तो उम्मीद है कि आप अब आगे बना पाओगे। अगर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, सिंगल बॉन्ड हो तो उसका IUPAC नेमिंग कहेगा रखने के लिए, तब रख पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत तब कम समय है तो आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है और याद हो जाएगा आपको। 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया।
एक आइए एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 हुआ है, चौथा देखिएगा सी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड में रखता हूँ और बाकी एच भरूंगा मैं, तो यहाँ पे एच 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 एच, यहाँ देखिए एच 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 और ये एच, नीचे भी मैं भर दूं क्या एच एक्सक्यूज मी एच। यहाँ पे देखिए आप कुछ यहाँ पे फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5, कार्बन का हो गया 5 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 4 ही बॉन्ड बनेगा, ऐसे होगा देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 बॉन्ड होगा। इसको देखिए, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, ऊपर का बॉन्ड नीचे का बॉन्ड बाएं का बॉन्ड और दाएं का बॉन्ड, मतलब अप डाउन लेफ्ट और राइट, चारों बॉन्ड कार्बन के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, बीच के जो बॉन्ड है वो कॉमन होते हैं, दोनों में गिना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम अब रखते हैं। आइए पहले ध्यान दीजिएगा कैसे भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे हमको होना चाहिए हर कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम रखते हैं। एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ई टी एच, एथ। और आप देख पा रहे होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन वी हैव डबल बॉन्ड। यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ दीजिए ई एन ई, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, एथ इन, एथीन। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं एथ, इसमें लिख दीजिए दीर्घ इसे, एथीन हो गया। एग्जाम में पूछा हुआ है आपके कि एथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप ऐसे बना सकते हैं। एथीन को एक और हम नाम से जानते हैं, इसे हम एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन, एथिलीन भी इसे हम बोलते हैं। और अगर आप बायो पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद होगा, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फल पकाने वाला जो गैस होता है वो कौन सा है, तो एथिलीन उसमें रहता है। उसका सूत्र होता है C2 गो और H4 गो, C2H4। तो यहाँ देख सकते हैं इसका अनुसूत्र क्या बनेगा, 1 2, 2 C है, H कितना है 1 2 3 4, तो इस तरह ऑप्शन में रहता है, एथिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका 2 नाम हो गया, एथीन और एथिलीन। ठीक है, एक नाम मैं और आपको बताऊंगा, उसके बाद आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, और मैं रख देता हूँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सब H रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, अब देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ये मत सोचिए कि इस कार्बन के नीचे बॉन्ड नहीं है, क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3, एक नीचे बनेगा 4, इसका देखिए 1 2 3 4। इसका मैं पूछूंगी नाम क्या होगा, जहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं समझिए कि H है, तो इसका नाम अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 4 कार्बन 1 2 3 4, इसे आप बोलोगे BUT, ब्यूट। ये याद करना पड़ेगा, आप कर लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 कार्बन को आप ब्यूट बोलिएगा। और डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आप ENE, तो आप जोड़ोगे ENE, इसका नाम पड़ गया ब्यूटीन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो 1, और 2 नंबर पे है तो 2, 3 नंबर पे तो 3, तो कितना पे है 1 2, इधर से भी 2 पे 1 2, इधर से भी 2 पे, तो सामने लगा देंगे 2। ठीक है, जिधर से नजदीक आएगा उधर से हम काउंट करेंगे, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्यूटेन। तो मुझे लगता है आप ये समझ पा रहे होंगे, और चाहे तो हम और 1 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। ये देखिए 5 हुआ, 6 नंबर देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको आई होप, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सब क्या होगा, H होगा, जहाँ कुछ नहीं है H है, H है, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बीच वाले का देख लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4, बीच वाला जो दोनों कार्बन है ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है अधूरा, लेकिन इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, 1 बॉन्ड 2 3 4, इसका 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन भरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ये सब हाइड्रोजन है, 1 2 3 ये सब हाइड्रोजन है। इनका नाम रखना होगा आपको, पहले कार्बन काउंट करोगे, फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, PENT, पेंट। और बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया होगा देख लीजिए,
ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोलते हैं आइन। याद कैसे करेंगे? एन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल, एन इन आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लिखोगे वाई एन ई, तो जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा वाई एन ई। सो इट विल बी पेंटाइन, इट विल बी पेंटाइन, हिंदी में आप लिख सकते हैं पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज और कमी है, आप देख रहे होंगे कि ये बॉन्ड है कितना नंबर पे, ये बताना पड़ेगा आपको। 1 2 नंबर पे इधर से, 1 2 इधर से 3 नंबर पे। तो कौन सा करेक्ट है? जिधर से नजदीक आता है नियरेस्ट पोजीशन उसको हम करेक्ट मानते हैं। तो जिधर से नजदीक आएगा, गिनने का तरीका है दोनों तरफ से, जिधर से नजदीक आएगा वो करेक्ट है। कौन सा नजदीक आएगा? इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो 2 पे है तो इधर से गिनेंगे 1 2, तो ये 2 पे है तो 2 इसके सामने लगा देंगे तो हो जाएगा 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, ठीक है। इसका नाम पड़ जाएगा 2 पेंटाइन, so it will be 2 पेंटाइन। क्लियर है? तो मुझे आई होप आप इसे समझ पाएंगे। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूं जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस दे देते हैं जिससे आप घर पे ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और आई होप आप बना दीजिएगा। देखिए ये एग्जाम के ही कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ अलग भी है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, इसका नाम लिखना है आपको IUPAC। दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड C C H H, इसका रखना है। तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये सब H हैं, इनको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये सब H है। देख लीजिएगा हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए मैक्स। इसका 1 2 और रख लेते हैं 3 और रख लेते हैं 4, इसको बनाइए, इसको ट्राई करिएगा। और ये पांचवा देखिएगा, ये है आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल है, बाकी सब सिंगल है। ये H भर लीजिएगा, आप अपने से भी भर सकते हैं, इसका नाम रखना, ये सब H है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट, 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सॉरी। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि इनका IUPAC नाम रखिए। देखिए मैंने लिख दिया हूँ, हर कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, अगर कहीं बॉन्ड 4 नहीं है मतलब गलत है। देख सकते हैं हर कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, कहीं भी गिनिएगा, कहीं भी गिनिएगा, यहाँ देखिएगा 2 3 4, यहाँ देखिए 3 1 4, ठीक है। तो 4 बॉन्ड है, कार्बन को गिनिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, लास्ट में डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।